देश की धरोहर में आज हम आपको राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक गांव के बारे में बताएंगे जो भूतहा कहा जाता है। कहते हैं कि कभी यह जगह समृद्ध हुआ करती थी। यहाँ हजारों लोग रहा करते थे, मगर आज यह गांव पूरी तरह से वीरान है, जिसकी वजह एक श्राप है। जानते हैं क्या है इस गांव कुलधरा की कहानी। राजस्थान राज्य के जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर पश्चिम में एक भूतहा गांव है कुलधरा। 3 शताब्दियों पहले यह एक समृद्ध शहर हुआ करता था, मगर आज यह रहस्य में डूबा एक परित्यक्त गांव है जहां अब कोई नहीं रहता। इस गांव की स्थापना साल 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। शुष्क रेगिस्तान में बसे होने के बाद भी यहां भरपूर फसल उगती थी। इसकी वजह से यह जगह कभी काफी समृद्ध हुआ करती थी, मगर साल 1825 में एक रात को कुलधरा और आसपास के 44 गांवों के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। कहते हैं कि एक दुष्ट मंत्री सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। उसने ऐलान कर दिया कि वह उसकी सहमति से या बिना सहमति के भी उससे शादी करेगा। उसने गांव वालों को धमकी भी दी कि अगर वे उसकी इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कहते हैं कि उसकी मांग को मानने के बजाय गांव वालों की परिषद ने रातों रात अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने वहां से जाने से पहले कुलधरा को श्राप दिया कि कोई भी यहां कभी नहीं बस पाएगा। श्राप के अनुसार गांव अब भी वीरान है। कोई भी गांव में एक रात भी नहीं बीता पाया है। कुछ लोगों ने बाद के वर्षों में यहां बसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास हुआ और वे भी वहां से चले गए। कुलधरा के खंडहर उस युग की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक बेहतरीन उदाहरण है। गांवों की झोपड़ियां टूटकर खंडहर बन चुकी हैं। यहां एक देवी मंदिर के भग्नावशेष बचे हैं। मंदिर के अंदर मिले शिलालेख से पुरातत्वविदों को गांव और यहां रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिली। आज राज्य पुरातत्व विभाग ने इस गांव को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। कुलधरा गांव में रहने वाले ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पालन करते थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की भी कई मूर्तियां यहां पर हैं। यहां की संकरी गलियां और खंडहर हो रही इमारतें लोगों को आकर्षित करती हैं। हालांकि ये जगह वीरान क्यों हुई, इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। 19वीं सदी की शुरुआत में इसे अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था। यह आज भी कोई नहीं बता पाता है। सलीम सिंह की किंवदंती के अलावा लोगों का यह भी मानना है कि पानी की आपूर्ति में कमी या भूकंप की वजह से लोग गांव छोड़ गए होंगे। इस गांव में करीब 410 इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। गांव के बाहरी इलाके में बसी निचली बस्ती में भी करीब 200 अन्य इमारतें बनी थीं। इस गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि और व्यापार करते थे। वे मिट्टी से बने सजावटी बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अब यहां रोजाना हजारों की संख्या में देशी विदेश सैलानी घूमने आते हैं। गांव में आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस जगह को भूतिया माना जाता है। लिहाजा स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। इसके बाद यहां कोई नहीं रहता है। अब हम आपको कुलधरा से जुड़े एक ऐसी कहानी पर आधारित है तो तैयार हो जाए रोमांचक सफर में बहुत पुरानी बात है। कहते हैं कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी और संपन्नता के लिए जाने जाते थे। गांव समृद्ध था, चारों ओर हरे भरे खेत और पानी के सोते। लेकिन इसी सुख संपन्नता पर शहर के शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर थी। एक बार की बात है, दीवान गांव में आया। उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। वह लड़की तेजस्विनी थी, आंखों में आग थी, पर उसके रूप ने दीवान को पागल कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि यह कन्या मेरी होगी, चाहे इस गांव को उसकी कीमत चुकानी पड़े। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई विरोध करे तो सलीम सिंह की तलवार तैयार थी। गांव वालों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी का बलिदान दे दें या फिर इस गांव की अस्मिता बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दें। रात आई। चांदनी गांव की गलियों पर बिखरी थी, पर हर घर में अंधेरा था। और फिर आधी रात को एक रहस्यमय सभा बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग और पास पड़ोस के 14 गांवों के प्रतिनिधि आए। सबने मिलकर फैसला किया,
हम अपनी इज्जत बचाएंगे, पर दीवान की इच्छा नहीं पूरी होने देंगे। हम कुलधारा को छोड़ देंगे। आज रात से यह गांव कभी नहीं बसेगा। कहते हैं उस रात सैकड़ों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब चुपचाप गांव से निकल गए। जाते जाते उन्होंने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना की और गांव को शाप देकर कहा, आज से कोई भी इस गांव में बसेगा नहीं। जो भी यहां आकर घर बसाने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश होगा। सुबह हुई तो दीवान आया। उसने पूरे गांव की तलाशी ली, पर हर घर खाली था। हंसी ठिठोली की जगह सन्नाटा पसरा था। बर्तन वैसे ही रखे थे, मानो लोग अभी लौट कर आएंगे, पर कोई ना आया। कहा जाता है कि इसके बाद कई बार लोग कुलधारा में बसने की कोशिश करने लगे। कुछ व्यापारी आए, कुछ मजदूर, पर हर बार अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के घर की दीवार अपने आप ढह जाती, किसी के बच्चों को रात में चीखते चिल्लाते देखा जाता। कई बार तो लोगों ने गांव की वीरान गलियों में औरतों के कंगनों की खनक सुनी, जबकि वहां कोई न था। कहते हैं एक आदमी ने अपने परिवार समेत घर बसाने की कोशिश की, पर अगली ही सुबह पूरा परिवार बिना किसी कारण मृत पाया गया। धीरे धीरे लोगों में डर बैठ गया कि कुलधारा का श्राप आज भी जीवित है। आज जब आप कुलधारा जाते हैं तो वहां खंडहर ही खंडहर है। टूटी छतें, गिरी हुई दीवारें और रास्तों। बहुत पुरानी बात है। जैसलमेर का एक ध्यानचंद व्यापारी था। नाम था रघुनाथ सेठ। उसने सुना था कि कुलधारा में छोड़े गए घरों के नीचे सोने, चांदी और जवाहरात गड़े हुए हैं। गांव वाले उसे रोकते, चेतावनी देते कि यह भूमि श्रापित है, यहाँ मत जाओ। पर सेठ हंसता और कहता, मैं भूत प्रेत नहीं मानता, धन ही सबसे बड़ा देवता है। एक अंधेरे अमावस्या की रात वह अपने कुछ नौकरों के साथ कुलधारा पहुंचा। चांद बिल्कुल नहीं था, केवल टिमटिमाते तारे और टूटी हुई हवेलियां की परछाई थी। वे लोग एक पुरानी हवेली में घुसे और फावड़े कुदार से खुदाई शुरू कर दी। आधी रात तक पसीने से लथपथ अचानक उनकी कुदार किसी लोहे के बक्से से टकराई। बक्सा निकाला गया, भारी था। सबकी आंखों में कागज की चमक। सेठ ने कहा, यही है वह खजाना जिसके लिए मैं आया हूँ। बक्सा खोला गया। अंदर सोना, चांदी के सिक्के, जवाहरात और चमचमाते गहने रखे थे। सबके चेहरों पर खुशी छा गई। लेकिन तभी रहस्यमय मोड़, हवेली के टूटे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा का तेज झोंका आया और दिए बुझ गए। धूप, अंधेरा छा गया। नौकरों ने सुना किसी स्त्री की करुण चीख। हवेली में गूंज उठी। फिर मानो सैकड़ों औरतों की एक साथ विलाप करती आवाज़ें आने लगी। रघुनाथ सेठ ने भयभीत होकर बक्सा उठाना चाहा, पर अचानक बक्सा इतना भारी हो गया कि हिल भी नहीं सका। उसी क्षण उसने देखा, सोने चांदी के सिक्के खून की तरह लाल होकर पिघल रहे हैं और उसने धुएं की लपेट उठ रही है। डरे हुए सब लोग भागने लगे, पर रास्ता उन्हें नहीं मिला। हवेली के भीतर की दीवारें बदलने लगी, जैसे कोई उन्हें बाहर निकलने से रोक रहा हो। कहते हैं उस रात केवल एक नौकर भागकर गांव के बाहर पहुंचा। उसकी आंखें फटी हुई थी, वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके अनुसार रघुनाथ सेठ और बाकी लोग कभी बाहर नहीं आए। सुबह जब लोग देखा तो हवेली बिल्कुल शांत थी। न खजाने का निशान, न सेठ और उसके लोग का, बस मिट्टी पर खून के धब्बे और पायल की टूटी हुई एक जोड़ी पड़ी थी। आज भी जब कोई कुलधारा की उस हवेली में जाता है तो वहाँ दीवारों पर लाल धब्बे नज़र आते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि आधी रात को अंदर से पायल की खनक और औरतों के रोने की आवाज़ आती है। कुलधारा का यह किस्सा लोगों को याद दिलाता है कि यहाँ इज्जत बचाने के लिए पूरा गांव सब कुछ छोड़ सकता है। वहाँ लालच करने वाला इंसान खुद को ही खो बैठता है।